आज 25 अगस्त 2026 की 30 बड़ी खबरें। पंजाब बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष पंजाब के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि बीजेपी सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगली खबर। पंजाब में कर्मचारियों का 27 अगस्त को शटडाउन का ऐलान। पंजाब के कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर 27 अगस्त को राज्यव्यापी शटडाउन की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह प्रदर्शन होता है तो सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर। मोहाली को IT और AI हब बनाने की तैयारी। पंजाब सरकार मोहाली को IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नैस्कॉम की टीम के साथ मुलाकात कर राज्य में नई टेक्नोलॉजी कंपनियां लाने पर जोर दिया है। अगली खबर। मोहाली में ED की बड़ी कार्रवाई। साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मोहाली के एक कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 लाख रुपए की नकदी और बैंक बैलेंस को फ्रीज किया गया है। मामले की जांच जारी है। अगली खबर। बम्बिहा गैंग से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस को गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बम्बिहा गैंग से जुड़े बताए जा रहे 3 लोगों को मलेशिया से डिपोर्ट किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस उनके पुराने मामलों और नेटवर्क की जांच कर रही है। अगली खबर। गोल्डी ब्रार और अर्श डेल्ला के बीच नया विवाद। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर गोल्डी ब्रार के कथित दावे के बाद अर्श डेल्ला की तरफ से जवाब सामने आया है। डेल्ला ने ब्रार के आरोपों को खारिज किया है और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अगली खबर। न्यूयॉर्क में पंजाब के युवक की गोली मारकर हत्या। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे पंजाब के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान लूट की कोशिश की गई थी। परिवार अब शव को भारत लाने में मदद की मांग कर रहा है। अगली खबर। दिल्लीकर में भारी बारिश से हवाई सेवा प्रभावित। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक की समस्या सामने आई। खराब मौसम के चलते दिल्ली आने वाली करीब 15 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरीज जारी की है। अगली खबर। गुरुग्राम में कल वर्क फ्रॉम होम की सलाह। भारी बारिश को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने 25 अगस्त को कॉर्पोरेट ऑफिसेज, सरकारी और निजी स्कूलों तथा संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। प्रशासन ने लोगों से मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा है। अगली खबर। प्याज की कीमतों में करीब 50% उछाल। देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। औसत रिटेल प्राइस करीब 42 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार आज से कांदा एक्सप्रेस के जरिए राहत देने की तैयारी कर रही है। अगली खबर। रुपये में आज हल्की मजबूती। भारतीय रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत होकर करीब 95.64 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंचा। बाजार में ईरान सैंक्शंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर निवेशकों की नज़र बनी हुई है। अगली खबर। शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार बंद। 24 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 172 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,200 के आसपास रहा। ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का भी बाजार पर असर देखने को मिला। अगली खबर। गोल्ड की कीमतों पर भी नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड करीब 4,580 से 4,680 डॉलर प्रति औंस के ऊंचे स्तरों के आसपास बना हुआ है। निवेशकों की नज़र अमेरिकी आर्थिक फैसलों और ईरान से जुड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर है। अगली खबर। टेम्पसोन्स इंस्ट्रूमेंट्स IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स। टेम्पसोन्स इंस्ट्रूमेंट्स के करीब 650 करोड़ रुपए के IPO को अंतिम दिन तक निवेशकों का मजबूत रिस्पॉन्स मिला है। रिपोर्ट के अनुसार IPO 28 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका था और निवेशकों की नज़र अब इसकी लिस्टिंग पर है। अगली खबर। हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स की शेयर बाजार में एंट्री। हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर्स की शुरुआत IPO प्राइस के आसपास या थोड़ी कमजोरी के साथ हुई, जिसके बाद निवेशक इसके आगे के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं।
अगली खबर, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया बड़ा स्कोर। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 503 रन पर पारी घोषित की। ध्रुव जुरल ने शानदार सेंचुरी लगाई और भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका के 2 विकेट भी गिरा दिए। अगली खबर, ध्रुव जुरल ने लगाई दूसरी टेस्ट सेंचुरी। ध्रुव जुरल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। उनकी पारी की बदौलत भारत बड़े स्कोर तक पहुंचा और टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगली खबर, ऋषभ पंत ने एमएस धोनी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया। अगली खबर, हॉकी में इंडिया पाकिस्तान खिलाड़ियों की तस्वीर चर्चा में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के हाई फाइव करने की तस्वीरें चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इसे स्पोर्ट्समैनशिप के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी तुलना क्रिकेट से भी की जा रही है। अगली खबर, शो जिनपिंग के भारत दौरे की संभावना। चीन के राष्ट्रपति शो जिनपिंग के सितंबर में भारत आने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार वह न्यू दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनका दौरा अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है। अगली खबर, अजीत डोवल चीन पहुंचे। ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के चीन दौरे को दोनों देशों के बीच बातचीत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की तैयारी की। अमेरिका ईरान पर नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे बड़े आर्थिक दबाव के तौर पर पेश किया है, जबकि ईरान ने उन देशों को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो इन प्रतिबंधों में सहयोग करेंगे। अगली खबर, ईरान की करेंसी फिर रिकॉर्ड लो पर। ईरान की करेंसी रियल डॉलर के मुकाबले एक बार फिर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक संकट के बीच देश की करेंसी पर लगातार दबाव बना हुआ है। अगली खबर, अमेरिका की ईरान पर आर्थिक कार्रवाई से बाजार चिंतित। ईरान पर संभावित नए अमेरिकी सैंक्शंस के कारण ग्लोबल मार्केट्स और ऑयल प्राइसेस पर नजर बनी हुई है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर तनाव बढ़ता है तो एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका असर पड़ सकता है। अगली खबर, न्यूजीलैंड में अंडर 16 सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव। न्यूजीलैंड सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने से जुड़ा कानून संसद में लाने की तैयारी की है। प्रस्ताव में नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। अगली खबर, यूक्रेन को लेकर यूरोप में बड़ी बैठक। यूक्रेन के समर्थन में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक कीव में हो रही है। यूके के नए प्रधानमंत्री एंडी बुर्नहम अपनी पहली विदेशी यात्रा के दौरान कीव पहुंचकर यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेन को समर्थन देने पर चर्चा कर रहे हैं। अगली खबर, कजाकिस्तान चुनाव में नई पार्टी को बढ़त। कजाकिस्तान में हुए शुरुआती चुनावी नतीजों और एग्जिट पोल्स में नई रूलिंग एडिलेट पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने की खबर है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक पार्टी संसद की 145 में से करीब 105 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अगली खबर, गिनी में लैंडस्लाइड से करीब 30 लोगों की मौत। गुइने में एक लैंडफिल साइट पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें सरकार के मुताबिक करीब 30 लोगों की मौत हो गई। हादसे से पहले आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ा हादसा हो गया। अगली खबर, भारत अमेरिका संबंधों पर पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा। एक अमेरिकी अधिकारी ने भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत लगातार जारी है। अगली खबर, पंजाब में ड्रग इशू को लेकर सियासत तेज। पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वोरिंग ने राज्य में ड्रग मैनेज को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे की समस्या पर सरकारों को और प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज की 30 बड़ी खबरें यही खत्म होती है। इंदेश ऐसी ही रोजाना ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।